हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 6.3 में आपका क्वेश्चन नंबर हम इसमें सॉल्व करवाएंगे 11th एंड 12th पार्ट। ओके, तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 11th पार्ट क्या है एंड 12th पार्ट इसके पिछले वाले लेक्चर्स में से जाएंगे। आपको 9, 10 उसके सब कुछ 10th तक सॉल्यूशंस में मिल चुका है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो गया। और साथ ही साथ आपको लास्ट वाले वीडियो में आपको PDF नोट्स भी हम सेम 1 to 5 लेसन की तरह प्रोवाइड करेंगे। चलिए इसको आपका क्वेश्चन रहेगा इन फिगर 6.40, ये भी पढ़ेंगे। 6.4 आप पढ़ेंगे, 6.40 पढ़ लेते हैं तो ये रॉन्ग मेथड होगा। पॉइंट के बाद आपको ऑलवेज 1 पॉइंट करके पढ़ने हैं, तो ये हम आपको बताए थे। तो आपके ये सबसे पहले आपके ये क्वेश्चंस भी आपके ये दिए गए हैं फिगर्स, तो इस पे आप ध्यान देंगे, ये कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए। तो इन फिगर 6.40 में ई इज़ अ पॉइंट, ई क्या है? एक पॉइंट है बच्चों। तो ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB, CB के साइड में ई पॉइंट है बिंदु, बिंदु नाम भी होता है ना। तो प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल्स, जो कि क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल्स है जो कि उस लाइन को प्रोड्यूस किया गया है। ABC विथ AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये इट्स मेथड ये इक्वल है, ये पूर्ण रूप से इक्वल रहेगा। AB इक्वल टू AC, यहाँ तक नाउ मेथड हुआ। इफ़ AD परपेंडिकुलर BC, यदि हम बता दिए हैं एक ट्राइंगल ABC नाउ हम ले लेते हैं, ये रहा ABC, बताया क्या है? AD, ये पॉइंट हम D ले लेते हैं, BC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हिंदी होगी लंबवत, उसके लंबवत है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, इसके लंबवत है। लंबवत अगर कह दे समझ जाओ इट्स मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो इफ़ AD परपेंडिकुलर BC, BC पे AD परपेंडिकुलर बना रहा है एंड EF परपेंडिकुलर EC एंड EF एक पॉइंट लेते हैं। जब ये बन गया, इसमें जब इसके ऐसे सब पॉइंट बढ़ा के E बना देते हैं, इसे ऐसे मिला देते हैं EF या पॉइंट AC पर, तो AC पे परपेंडिकुलर EF बन जाता, वही तो फिगर है। प्रूव दैट, करना क्या है? ABD इज सिमिलर टू ECF, ECF कहने का मतलब ABD इज सिमिलर टू ECF। ये ना सॉल्यूशंस देखने हैं, तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके रहे फिगर्स एंड ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो अब तो नाउ हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो गिवन किया गया, जो जो हिंट्स आपको गिवन किया गया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, हेयर ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स विथ, बताया गया है ABC एक टाइप्स का आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स क्या होता है? जिसकी एक साइड्स दूसरे साइड्स की क्या हो? इक्वल हो। तो AB इक्वल टू AC विथ AB इक्वल टू AC, ये कंडीशंस हुई आपके आइसोस्केल्स से। तो हेयर ABC ट्रायंगल आपके किसके हैं? आइसोस्केल्स AB इक्वल टू AC। तो ना हम कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस मेथड में आपको बताया ही गया है। तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 लिखेंगे ना, देख रहे हैं B एंड C बताया गया ABC, तो इसमें एंगल 1 रहा, ये एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किस प्रॉपर्टी से? आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी, आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी। ये तो कंडीशन आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी के हो गए, यहाँ तक ना हो गया। अब मेथड हमें करना क्या था? प्रूफ दैट। अब हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम नाउ प्रूफ लेते हैं, तो लिखेंगे चूँकि ट्राइंगल ABD एंड ECF एंड ट्राइंगल ECF में वी हैव जो कि हमारे पास है, यानी कि आपको ये प्रूफ भी करना है ना, कुछ भी ले सकते हो मेथड, बट हम ECF इसीलिए ले गए हैं क्योंकि आपको ECF प्रूफ भी करने हैं। इसमें तो आप कह रहे हैं मैम ये इक्वेशन तो सेम मिल रहा है। अरे भैया मिल रहा है, वो आपके सब कुछ है, बट यहाँ पे एंड है, ये सिमिलर है, हमें फाइंड करना है, सिमिलरिटी बताना है क्या? ये एंड दोनों लिए हैं, तो इसमें हो जाएगा ABD में एंड ECF में करते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये किस कंडीशन से? रीजन क्या होगा? आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी
ये तो आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नाउ जब हम सेकंड करते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 देखते हैं किस क्राइटेरिया से होता है। सिमिलरिटी तो प्रदान ही करना है, बट किस क्राइटेरिया से, अभी तक यस नहीं आया, डोंट वरी, आगे की एक्सरसाइज में वही पढ़ने वाले हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपके किस कंडीशंस में होगा, चूंकि क्या है BC परपेंडिकुलर, हम लिख लेते हैं BC पे परपेंडिकुलर ये इस कंडीशंस को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है, पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब बकाया राशि होती है, पर किसके ऊपर, कूलर, AC कूलर, क्या तो कूलर। तो ये परपेंडिकुलर हिंदी क्या होगी, लंबवत, ये हुआ लंबवत। तो ये लिख लेंगे किस कंडीशंस पे, BC हो रहा है ये आपके AC पर, AD पर, तो BC परपेंडिकुलर AD। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर BC, AC जो है वो BC पे है, चूंकि AD परपेंडिकुलर BC एंड फिर है EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है। तो ना इतना समझ में आ गया, मतलब कि AD जो आपकी लाइंस है वो BC पे परपेंडिकुलर करती है, उस पे लंबवत है, एंड EF आपकी लाइनिंग AC पे परपेंडिकुलर होती है। यहाँ तक ना समझ में आ गया। चलिए अब हम लिखते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एंगल होगा, ये भी एंगल। ओके, तो एंगल से हम कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं ये आपकी कंडीशंस। ट्रायंगल ABD आपके रहे ABD इज सिमिलर टू किस कंडीशंस के, नाउ ECF के। ट्रायंगल यही तो दिया गया ना, ECF, ट्रायंगल ECF। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूवम। अरे भैया प्रूव लिखो, इंग्लिश लिख रहे हो, संस्कृत नहीं, बहुत आजकल संस्कृत पढ़ रहे हो, क्या बात है, कुछ संस्कृत नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट हो तो आप पढ़िए, वैसे ऑलरेडी बोर्ड्स में अगर सब्जेक्ट हो तो आप पढ़िए ज़रूर। तो ये तो हो गया ABD इज सिमिलर टू ECF। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं इसी लेक्चर्स में, डोंट वरी कहीं और नहीं जाना, इसी लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर हम 12th लेकर के आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए एट फर्स्ट हम स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 12th, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए सॉल्यूशंस होगा। तो ऐड कर लेंगे वेरी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस विथ क्वेश्चन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये देखेंगे और ज़रूर इस पे ध्यान देंगे बच्चों। ये है आपका साइड्स AB एंड BC, एक आपका क्वेश्चंस बना हुआ है। सबसे पहले हम नाउ इस पे देखते हैं, आपका ये रहता है क्वेश्चंस विद फिगर। ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको नाउ इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ये तो रहे आपके क्वेश्चंस साइड्स AB एंड BC। बताया गया है साइड AB है AB एंड BC एंड मेडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल। सिर्फ तो सिर्फ एक ट्रायंगल की बात किया जा रहा है बच्चों की, AD एंड BC एक टाइप्स का साइड है, एंड जो कि उस पर AD मेडियन है। मेडियन पता है आपको, मध्यांतर, जो कि आपके परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में जस्ट इसी में आप पढ़ चुके थे परपेंडिकुलर। ओके, तो ABC आर रिस्पेक्टिवली, जो कि पूर्ण रूप से भैया इसको रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से रिस्पेक्टिवली ABC ये कंडीशंस नाउ हो गया है। इसी कंडीशंस में इन प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, इसी कंडीशंस में एक PQ भी है साइड एंड QR, दो साइड होता है, एंड PM उस पे परपेंडिकुलर है, एंड मेडियन PM। फिर बताया गया है ट्रायंगल PQR, जो कि PQR है, कहने का मतलब ABC में AB एंड BC साइड है, जो कि BC पे परपेंडिकुलर AD है। सेम प्रोसेस प्रोपोर्शनल PQR ट्रायंगल है, जिसमें PQ एंड QR एक टाइप्स का आपका ये साइड्स होगा, एंड PM उस पर मीडियन है। ओके, आप फिगर नंबर 41 नहीं 41 में देख सकते हैं। सो दैट ABC आपके सिमिलर होंगे PQR के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ना हमारा सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशन नंबर आपका देख ले। सबसे पहले हम गिवन करते हैं, जो गिवन किया गया है।
नाउ गिवन पता है क्या क्या किया गया है, ये दिया गया है ए बी बी सी ए डी, उसके बाद फिर ए बी सी। कहने का मतलब है ए बी किसके है, ए बी बाई बताया गया है ए बी अपान पी क्यू के, एंड फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर के, बी सी अपान क्यू आर के, एंड मीडियन दिया गया। थर्ड पॉइंट तो दिया नहीं गया, थर्ड पॉइंट तो ऑलरेडी आपको सॉल्व भी नहीं करना है। ए डी अपान पी एम, मीडियन है ए डी अपान पी एम, प्राइम मिनिस्टर प्रिया मैम ना। चले, तो ये कंडीशन आपकी गिवन की हो गई। अब टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ। नाउ टू प्रूफ में हम क्या करते हैं, ये आपको करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के। कहने का मतलब ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, एक दूसरे की सिमिलरिटी आपको बताते हैं। ये टू प्रूफ की कंडीशन हो गई। नाउ प्रूफ ऐड करते हैं। कोई भी चीज़ होती है जब उसे हम करते हैं तो सबसे पहले हम प्रूफ, यानी कि प्रूफ करने के लिए उसे प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो किस कंडीशन में होगी, ए बी डी ले लेते हैं एंड पी क्यू एम। तो ट्राइंगल सबसे पहले डालेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। तो वी हैव, ऐसे भी करने के पहले आप वी हैव भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है। वी आपका प्लूरल हैव लग गया। ओके, तो हैज़ है सब कुछ आप डायरेक्टली रूप से अगर पढ़ना चाहते हैं ग्रामर में तो तुरंत विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल सर्च कीजिए। हम सब कुछ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए हैं, सब कुछ चैनल पढ़ाया गया है, आप जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए नाउ देखते हैं प्रोसेस आपका। प्रूफ की कंडीशंस ए बी डी एंड पी क्यू एम की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, हम लिख सकते हैं नाउ ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है। ए डी एंड पी एम क्या है, आर मीडियन। ये तो हो गया टॉपिक। ए डी एंड पी एम आपका मीडियन है, मध्यांतर है, ये तो कन्फर्म टेबली है। ओके, बी सी इक्वल टू हम टू बी डी लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू टू बी डी किस कंडीशंस में, कैसे हम जानते हैं बी सी इक्वल टू टू बी डी हम कैसे लिखें ना, ये भी आप जानते हैं। वी नो दैट, हम लिखते क्या हैं, ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखना है, बट लिखना कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। वी नो दैट, हमें पता है बच्चों कि बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू हम लिखते क्या है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। कहने का मतलब बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो बी डी के प्लस पे हम बी सी भी तो लिख सकते हैं, सॉरी बी डी के प्लेस, डी सी के प्लेस पे बी डी भी लिख सकते हैं। बी डी इक्वल टू कितना हुआ, टू बी डी। कहने का मतलब यही हम डायरेक्टली बी सी इक्वल टू टू बी डी लिख दिए। सेम प्रोसेस क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एम, क्यू एम प्लस एम आर हो जाएगा। एम आर के प्लेस पे क्यू एम लिख देंगे, वही साइड होगी, वही इक्वल सेम होंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, क्यू एम प्लस क्यू एम यानी टू क्यू एम। चलिए ना, इतना कंडीशंस आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू टू बी डी एंड फिर बताया गया है क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एम। ये सारा प्रोसेस क्या है, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेते हैं। ओके, यहाँ तक आपको बन गया, यानी कि ए डी और पी एम तो मीडियन हो गया। फिर हम बी सी इक्वल टू टू क्यू एम लिख सकते हैं। अब ना हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं, अपने सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले गिवन क्या किया गया, जब सॉल्यूशन पे हम चलते हैं सबसे पहले आपका गिवन ये कंडीशन है, ये आगे कंडीशन ए बी अपान पी क्यू दिया गया है। ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, फिर ए डी अपान पी एम। इसमें लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू, बी सी इक्वल टू टू बी डी लिखेंगे, बी सी इक्वल टू टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एम, क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एम। बहुत ही ईजी मेथड है, थोड़ा सा बस समझेंगे, दो लाइनर और थोड़ा सा बस आप समझेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कि बस आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, बहुत ही ईजी मेथड होगा। आगे क्या रहने वाला है, ए बी अपान पी क्यू तो लिख लेंगे, कुछ नहीं होना है, सिर्फ कुछ जो कुछ भी होगा बीच वाले में होगा। ये बीच वाला तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो इसमें नहीं करने, मतलब ये प्रोसेस में बीच वाला। बी सी इक्वल टू दिया गया टू बी डी, बी डी सी ए बी डी सी ना, बी डी सी होते भी हैं जब प्रधान होते हैं, उसमें बी डी सी होते हैं।
तो क्यू आर क्या होता है, 2QM। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी AD/PM लिख देंगे। PM तो PM साहब रहेंगे ही भैया। तो आपका बचता कितना है बच्चों यहाँ पे, यानी कि AB/BQ इक्वल टू AD/PM। यही नाउ आपका प्रोसेस बच जाता है। लिखेंगे क्या, AD/BQ इक्वल टू BD/QM इक्वल टू AD/PM। तो कहने का मतलब आपको क्या मिला, ये देख रहे हैं, BD/QM। BD/QM तो हो गया, कहने का मतलब है अब हम 9 सॉल्यूशंस कर सकते हैं बाई ट्राइंगल से। अभी तो हमारा BC पूरा मिला के था, लेकिन हम ट्राइंगल कौन सा लिए थे, ABD लिए थे, और इसमें QR पूरा था। तो जबकि QR होगा तो PQR लेना चाहिए ट्राइंगल ना, जबकि हम ट्राइंगल PQM लिए थे और हमारा नीचे का भाग पूरा आपका बेस आ रहा था QR, जबकि होना क्या चाहिए QM, तभी तो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब जस्ट जाके BD/Q देख रहे हैं, AB सॉरी AD नहीं है, AB। तो AB/ आप क्या आ गया, PQ भैया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, P यहाँ पे बना लेंगे P। AB/PQ, फिर है BD/QM, AD आपका PM के मध्यांतर है। यहाँ तक नाव आपका हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नाव कर सकते हैं इसके आगे कि ये कौन सी क्राइटेरिया हुई, यस सब कुछ, हाँ। चलिए नाउ आगे देखते हैं किस कंडीशंस में आपकी क्राइटेरिया होती है। ये देख रहे हैं, ये भी साइड एंड ये भी साइड सेम प्रोपोर्शनल, PQR में भी वही साइड इतना रिमूव किया जाए। चलिए, अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, आप ट्विटर पे शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आपके सभी बच्चों को मिल जाए, साथ ही साथ जिससे बोर्ड लेवल में वो आगे बढ़ सकें। तो आगे हम ये देखते हैं, ये तो रहता है AB। ओके, तो AB स्क्रीनशॉट इतना ले लिए हैं। आगे हम कर सकते हैं बाई साइड क्राइटेरिया हुए, तो हम कर सकते हैं इतना। जब सारा प्रोसेस हो गया है तो आप कर सकते हो ना, ABD इज सिमिलर टू PQM के, तो हम लिख सकते हैं AB ट्राइंगल, यहाँ से लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू PQM के। सबसे पहले तो हम इसे किए हैं ट्राइंगल PQM के, सबसे पहले हम इसे किए हैं। ओके, तो ABD सिमिलर टू PQM, अभी इतना हुआ, बट हमें करना क्या है, ABC इज सिमिलर टू PQR। हंसो मत, अभी 1 मिनट और लगेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट ट्रेलर हो रहा है, पिक्चर ये नहीं बात है, पिक्चर हो गई, ट्रेलर बाकी है, कहने मतलब थोड़ी सी पॉइंट बाकी है। बट वन लाइनर में हम आगे क्या मेथड देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। जब हम ABC पूरा टाइप्स लेते हैं तब इसमें कर सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q कर सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि B ये तो ऑलरेडी मीडियन है, ABC में ले रहे हैं पूरा PQR में, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q के कर सकते हैं। किस कंडीशंस में रीजन हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स। आप ट्राइंगल्स को ऐसे भी बना सकते हैं, ट्राइंगल लिखिए, यस जोड़ दीजिए। ओके, चलिए, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट ध्यान रखिए, ब्रैकेट का मेन पॉइंट ध्यान रखिए। सिमिलर ट्राइंगल्स अब होंगे क्या, हैव टू, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं हैव सिमिलर करेस्पॉन्डिंग, यानी कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ये भी ट्राइंगल सेम है, ये भी ट्राइंगल सेम है, ये दोनों क्या हैं, एक टाइप्स के सिमिलर हैं, ये दोनों आपके टाइप्स सिमिलर होंगे, तो हैव क्या रखते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब है सिमिलर ट्राइंगल्स, जो सिमिलर, ये भी ट्राइंगल ABC का, PQR का, हैव करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या रखता है, एंगल्स भी अपने आप को करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी इक्वल होता है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। यहाँ पे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर इसे सेकेंड, ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब नाउ हम कर सकते हैं, आपका जो प्रोसेस आ रहा है, अब स्टेप हमें सॉल्व करने की बात आती है। इतना हो गया,
चलिए नाउ सॉल्व करना था ए बी सी एंड पी क्यू आर में, तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में वी है। सबसे पहले कहने का मतलब हम ए बी डी एंड पी क्यू बी एम को सिमिलर कर लिए, फिर हम ए बी सी एंड पी क्यू आर की बारी आती है, इसमें सिमिलर करते हैं। तो आपको दिया ही गया है, आप गिवन ही किया गया है, दो साइड है ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, देख रहे हैं ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू एक साइड हो गई, सेकंड साइड बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर। ये जो कि प्रोसेस क्या है, गिवन है, दो साइड तो गिवन है आपको, साइड तो मालूम हो गया हमें। चलिए साइड दो मिल गया है, अब क्या मिलता है, एंगल्स देख लेते हैं। ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि फ्रॉम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम आप लिख लेते हैं फ्रॉम सेकेंड मेथड। ये रहा आपका सेकेंड मेथड। ओके, गिवन किया गया था फर्स्ट प्रोसेस में, तो फ्रॉम फर्स्ट से हो गया और फ्रॉम सेकंड से। तो बाई ये क्या है, यस यस है, ये है, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, यस ए यस। तो बाई यस ए यस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, खत्म कहानी। चलिए डाल देते हैं हेंस प्रूवम। आपकी ये कंडीशंस हुई है प्रूफ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चंस, ये रहा आपका फिगर और ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, साथ ही साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोस में आपको यहाँ 12th हो गया, वहाँ 13 एंड 14 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। और एक बात और, हाँ बहरहाल आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेम ही प्रोसेस आपका 14 भी रहने वाला है। आप थोड़ा सा एक बार आप कोशिश करेंगे जरूर समझ जाएंगे। उसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें ए बी अपान बी सी दिए, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर दिया था, बट उसमें साइड होगा ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, क्यू आर के बजाय पी आर। प्यारे लाल तो होंगे तो वहाँ पे बने रहेंगे, थोड़ा सा बस प्रोसेस अलग होगा और कंडीशन भी आपके पैटर्न सेम, सब कुछ डिवाइड हो जाएंगे। तो हम देखेंगे एक नया प्रोसेस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक आप बने रहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए टोटल नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे बच्चों कि लास्ट में आप बने रहेंगे, पूरे वीडियोस को देखेंगे और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स जाके लास्ट वाले लेक्चर्स में लिंक दे दी जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे पढ़ा जाता है।